एंड सबसे मेन बात, हकीमी के पास और थियो हर्नांडेस के पास, दोनों के पास भर भर के पेस है। आप ये सोचो हकीमी और रॉड्रिगो एक विंग पे, आप ये सोचो विनीशियस और थियो हर्नांडेस एक विंग पे, पेस से ही ख़त्म कर देते सामने को। मतलब सामने वाली जो टीम है वो हाई लाइन रख ही नहीं पाती हमारे अगेंस्ट में, पेस से ही खा जाते हैं। मैं पर्सनली चाहता हूँ मेंडी को रुकना चाहिए। अगेन हम ये गलती नहीं कर सकते यार, एक और प्लेयर को हम आगे जाके एक वीडियो बनाएं, रियल मैड्रिड शुड हैव नेवर सोल्ड। तो यार मेंडी डेफिनेटली डिजर्व करता जिस तरह की उसने परफॉर्मेंस दी है। तो ये तो हो गए मेरे 5 प्लेयर जो मेरे को लगता था रियल मैड्रिड में रुकना ये लोग डिजर्व करते थे, बस उतनी इन लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई। हेलो गाइस, वेलकम टू जस्ट फुटबॉल टॉक्स। सो आज मैं यार बात करने वाला हूँ कुछ रूमर्स पे ऑफ रियल मैड्रिड, इससे लिंक हो रही है। एंड जो मेन टॉपिक रहने वाला है इस वीडियो का, दैट इज प्लेयर्स रियल मैड्रिड शुड हैव नेवर सोल्ड। कुछ ऐसे प्लेयर्स जो डिजर्व करते थे रुकना, जो डिजर्व करते थे इस रियल मैड्रिड शर्ट के लिए खेलना, बस अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई टू प्ले फॉर रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड की प्लेइंग 11 में अपनी जगह बनाना वी ऑल नो कितना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, स्पेशली फॉर यंग प्लेयर्स। सो आइए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एंड इफ अगर आपको लगता है और कोई प्लेयर है जो इस लिस्ट में ऐड होना चाहिए, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो सबसे पहला प्लेयर जिसकी मैं बात करने वाला हूँ, जो अभी करंटली रियल मैड्रिड में वीकनेस भी है, दैट इज़ फुल बैक्स की। तो फुल बैक्स की मैं बात करने वाला हूँ, जो मेरे को लगता है ये दोनों फुल बैक्स डिजर्व करते थे और इनकी एक अपनी अलग लेगेसी होती इफ़ अगर ये रुकते। जैसे कि मार्सेलो और कारवाल की एक लेगेसी है, वी ऑल नो, हमने इनको साथ में खेलते हुए देखा है एज अ फुल बैक प्लेयर। तो मेरे ख्याल से ये दो जो प्लेयर्स हैं इनकी तरह ही एक लेगेसी होती जिनकी मैं बात करने वाला हूँ। तो फर्स्ट नेम इज़ थियो हर्नांडेस। मार्सेलो अपने प्राइम में था, डे इन डे आउट हर मैच वो स्टार्ट करता था। जिडान होता था, जिडान हर एक मैच मार्सेलो से स्टार्ट करवाता था, और करवाना भी चाहिए था जिस टाइप की मार्सेलो क्वालिटी है। और आप उसको बेंच नहीं कर सकते हो, स्पेशली यंग प्लेयर्स तो बेंच नहीं कर सकता अनटिल अनलेस कुछ ज़्यादा ही तगड़ा प्लेयर मिल गया हो। तो मेरे ख्याल से ये एक पॉइंट था जिस वजह से थियो हर्नांडेस को जगह नहीं मिल पाई, वो अपनी जगह नहीं बना पाया। बट जब से वो एसी मिलान में गया है, एसी मिलान में एक वो कम्प्लीटली डिफरेंट प्लेयर हो चुका है। एंड उसकी स्टेटमेंट भी है, जब मैं रियल मैड्रिड में था मैं काफ़ी यंग था, मेरे को एक्सपीरियंस की ज़रूरत थी और वो एक्सपीरियंस मेरे को यहाँ मिल रहा है और मिल चुका है। अगर मैं सिर्फ लीग की बात करूँ, थियो हर्नांडेस इस सीज़न में 21-22 में 6 असिस्ट एंड 5 गोल्स। तो गोल प्लस असिस्ट 11 का हो गया, 11 का कंट्रीब्यूशन हो गया। और एक फुल बैक से अगर आपको डबल डिजिट में कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, गोल प्लस असिस्ट, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है फॉर द टीम। और मेरे ख्याल से कि एक ये मॉडर्न फुल बैक की निशानी है। मतलब आप अगर हम पीक के बात करें, पीक पर इस समय ट्रेंड है, ट्रेंड से कंपेयर किया जाता है। मतलब जब अटैकिंग वाइज बात आती है या फिर असिस्ट और गोल्स की बात आती है, ट्रेंड से ऊपर मेरे ख्याल से कैंसिलो और एक नाम है। तो ये एक ऐसे प्लेयर्स हैं जिनसे आप कंपेयर करके देख सकते हो कि कितना अच्छा प्लेयर है थियो हर्नांडेस। तो ट्रेंट का इस सीज़न 14 का कंट्रीब्यूशन है विद 12 असिस्ट एंड 2 गोल्स। सो ट्रेंट विद 14 गोल्स एंड असिस्ट, एंड वहीं पे थियो हर्नांडेस विद 11। तो मेरे ख्याल से कुछ इतना बड़ा गैप तो है नहीं, दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है दिस सीज़न। बट एक फैक्टर और प्ले करता है, एक ने लिवरपूल साइड से खेला, जो कि मेरे ख्याल से मैं बहुत बार बोल चुका हूँ टॉप 2 टीम्स हैं अगर हम करंटली बात करें इन यूरोप, और वहीं पे एक ने एसी मिलान से किया है। सो मेरे ख्याल से एक ज़्यादा बड़ा एक फैक्टर आ जाता है जब अगर आपका फुल बैक एसी मिलान से इतना ज़्यादा परफॉर्म करके दे रहा है। तो अगर वो रियल मैड्रिड में होता तो डेफिनेटली और शायद स्टैट्स इंप्रूव हो सकते थे। तो डेफिनेटली मेरा पहला नाम, जो मैंने पहला नाम पिक किया है, दैट इज थियो हर्नांडेस, जो कि डिजर्व करता था टू प्ले फॉर रियल मैड्रिड। एंड वहीं पे नेक्स्ट फुल बैक, जो मतलब राइट विंग पे जो हमारा फुल बैक आता है, मतलब ये तो क्लियर हो गया होगा कौन वो फुल बैक है, दैट इज हकीमी। हकीमी पे बात करने से पहले मैं आपको हकीमी और थियो हर्नांडेस की अभी करंट एज बता दूं। हकीमी सिर्फ 23 साल का है और वहीं पे थियो हर्नांडेस सिर्फ 24 साल का है। मेरे ख्याल से डेफिनेटली ये दोनों अपनी लेगेसी क्रिएट करते हैं एज फुल बैक्स फॉर रियल मैड्रिड। इतने यंग प्लेयर्स हैं अभी, तो आप सोचो जब ये रियल मैड्रिड में आए थे, जब ये रियल मैड्रिड में थे, तो क्या ही एज रही होगी। मेरे ख्याल से 18-19 साल के होंगे। तो उस टाइम डेफिनेटली इनको वो स्पॉट अपना बनाना बहुत मुश्किल होता। ऊपर से प्राइम मार्सेलो और प्राइम कारवाल की जगह बनाना उनके आगे, ये तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, बहुत ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट टास्क है। सो अब बात आती है हकीमी की। तो जैसा कि हम देखते आ रहे हैं, राइट बैक पर हमने सफ़र किया है ऑप्शंस ना होने के कारण।
हमारे पास कारवाल के बाद एक प्रॉपर राइट बैक कोई भी नहीं है। सो हकीमी का मैं एक सीज़न के आपको स्टार्ट्स बता देता हूँ पहले। लीग 1 में विद PSG अगेन डबल डिजिट कंट्रीब्यूशन रहा है फुल बैक का हकीमी का, विद 4 गोल्स एंड 6 असिस्ट। तो 10 गोल्स प्लस असिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया है फॉर PSG। अगेन यार ज़्यादा बड़ा गैप नहीं है, अगर हम ट्रेंड को लेके चलें एज एग्जांपल, एक ने 14 किया है, एक ने 11 किया है, एक ने 10 किया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जो कि आपको अटैकिंग वाइज इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करके दे रहा है, तो मेरे ख्याल से वो आज के जो एक नया टर्म स्टार्ट हो गया मॉडर्न डे फुल बैक, तो ये डेफिनेटली उस कैटेगरी में आते हैं दोनों फुल बैक, थियो हर्नांडेज़ भी और हकीमी भी। थियो हर्नांडेज़ क्या फिर भी समझ में आता है, हमारे पास मेंडी है, हमारे पास अलाबा है, ऑप्शंस हैं, बट कारवाहाल के बाद हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं। तो हकीमी की जो नीड है वो ज़्यादा, हम मतलब प्रेजेंस है वो ज़्यादा मिस करेंगे, हम कहीं ना कहीं करे हैं इस सीज़न। वो तो हमारा लूकस वाज़गेज़, द गोट लूकस वाज़गेज़ ने संभाल रखा था, बट स्टिल एक वो प्रॉपर राइट बैक नहीं है, तो सफ़र तो डेफिनेटली करते ही हैं। एंड सबसे मेन बात, हकीमी के पास और थियो हर्नांडेज़ के पास, दोनों के पास भर भर के पेस है। आप ये सोचो हकीमी और रॉड्रिगो एक विंग पे, आप ये सोचो विनीशियस और थियो हर्नांडेज़ एक विंग पे, पेस से ही ख़त्म कर देते सामने को। मतलब सामने वाली जो टीम है वो हाई लाइन रख ही नहीं पाती हमारे अगेंस्ट में, पेस से ही खा जाते हैं। एंड एक और जो मेन बात है, इसी में मैं एक रूमर जोड़ देता हूँ, मेंडी मतलब रियल मैड्रिड का ये क्लियर हो गया है कि मेंडी इज़ नॉट अनटचेबल फॉर देम राइट नाउ, क्योंकि अब ये क्लियर हो चुका है। अलावा रूडिगर आ रहा है, मिलिटाओ है, अलावा को उस पोजीशन पे करने की सोच रहे हैं रियल मैड्रिड लेफ्ट बैक पे, क्योंकि अगेन यार वो इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता है मेंडी अटैकिंग वाइज में, बट अलावा की क्वालिटी हम सब जानते हैं, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक रूमर आया है कि मेंडी ने अपने एजेंट को बोल दिया है टू लुक फॉर अदर ऑफर्स, जो भी ऑफर आ रहे हैं। अब ये रूमर कितना सही है कितना गलत ये तो अभी नहीं बोल सकते, बट स्टिल मैं पर्सनली चाहता हूँ मेंडी को रुकना चाहिए। अगेन हम ये गलती नहीं कर सकते यार, एक और प्लेयर को हम आगे जाके एक वीडियो बनाएं, रियल मैड्रिड शुड हैव नेवर सोल्ड। सो डेफिनेटली मेरा सेकंड नाम है हकीमी, जिसको रियल मैड्रिड को नहीं निकालना चाहिए था, नहीं बेचना चाहिए था। कारवाल के बाद एक प्रॉपर परफेक्ट रिप्लेसमेंट रहती है वो कारवाल की। 23 साल का है, सिर्फ 23 साल का। सो जो नेक्स्ट मैं प्लेयर की बात करने वाला हूँ, नेक्स्ट प्लेयर्स की मैं बात करने वाला हूँ, मैं इकट्ठे तीनों को एक साथ लेने वाला हूँ, बिकॉज तीनों मिड के प्लेयर्स हैं। फर्स्ट इज कोवासिच, जो मेरे को लगता था नहीं जाना चाहिए था। सेकेंड इज ओडिगार्ड एंड थर्ड इज मार्कोस लोरेंटे, जो कि एटलेटिको मैड्रिड में चला गया। तो इसका केस तो एक अलग हो चुका है, हमारे राइवल्स में गया है, तो अब ये तो मैं नहीं चाहता फ्यूचर में वो कभी भी आए रियल मैड्रिड में। सो तीनों प्लेयर्स कहीं ना कहीं बहुत अच्छी क्वालिटी वाले प्लेयर्स थे। लोरेंटे की एज इस समय 27 ईयर्स ओल्ड। ओडिगार्ड प्रॉपर एक यंग प्लेयर है, जो यंग टैलेंटेड प्लेयर है, जो आगे जाके मिड संभाल सकता था रियल मैड्रिड की। सिर्फ 23 साल का है, क्रिएटिव मिडफील्डर है, जो कि हम लैक कर रहे हैं अभी भी। आफ्टर मॉड्रिच हमारे पास कोई भी एक क्रिएटिव मिडफील्डर नहीं है। नेक्स्ट इज कोवासिच एंड ही इज़ 28 ईयर्स ओल्ड। काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी लगती थी मेरे को, वो भी कहीं ना कहीं एक टाइम पे लगता था शायद मॉड्रिच की रिप्लेसमेंट ये होने वाली है, कोवासिच। सो ये तीन प्लेयर्स मेरे को कहीं ना कहीं लगता था आगे जाके रियल मैड्रिड में एटलीस्ट इनमें से 2 तो होंगे, क्योंकि लोरेंटे को भी उतना ज़्यादा चांस नहीं मिल पाया अंडर जिडान। CDM हम कैसेमीरो की रिप्लेसमेंट मानते थे, बट सिमियोने ने दिखा दिया वो क्या क्या कर सकता है। आप उसको राइट बैक भी खिला सकते हो, आप उसको मिड पे भी खिला सकते हो, आप उसको अटैक में भी खिला सकते हो। बट स्टिल अगर मैं कंसिडर करूँ एज, कोवासिच 28 का हो गया, लोरेंटे 27 का हो गया है। एंड ओडिगार्ड को हम एक परफेक्ट समझ सकते थे। ओडिगार्ड हमारे मिड में एक वो जगह बना सकता था जिस टाइप की वो क्वालिटी है। बट स्टिल एक ही आर्ग्यूमेंट आ जाता है, अगर ये तीन प्लेयर्स हमारे बेंच पे होते आज भी, तो हमारे पास वाल्वर्दे, कामाविंगा और चुआमेनी जैसे प्लेयर्स नहीं आते। फ्यूचर की बात करूँ तो तीनों बहुत ज़्यादा यंग प्लेयर्स हैं, वाल्वर्दे, कामाविंगा एंड चुआमेनी। एंड ये कहीं ना कहीं आपको दिखा चुके हैं कोवासिच अब इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता मेरे ख्याल से। मतलब आपको जो जितना पोटेंशियल होता है, अपने पोटेंशियल पे कोवासिच पहुंच चुका है। वहीं सेम विद लोरेंटे। ओडिगार्ड का अभी नहीं कह सकते, सिर्फ 23 साल का है, बट स्टिल मेरे ख्याल से वाल्वर्दे, कामाविंगा और चुआमेनी की जो ये तीन की जो मिड ट्रियो होगी, पोटेंशियल अभी तीनों का नहीं पता कितना पोटेंशियल आगे जाके होने वाला है इन तीनों का। तो मेरे ख्याल से ये कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, अच्छा ही हुआ है हमारे लिए। कहते हैं ना वो कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। सो डेफिनेटली यार मैं ये तीन प्लेयर्स एनी डे
लोरेंटे, ओडिगार्ड और कोवासिच के ऊपर रखूंगा, हंसते हंसते रखूंगा, जिस टाइप की क्वालिटी और जिस जो इनकी एज है, बहुत यंग प्लेयर्स और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ही पोटेंशियल है इन तीनों का। तो ये तो हो गए मेरे 5 प्लेयर जो मेरे को लगता था रियल मैड्रिड में रुकना ये लोग डिजर्व करते थे, बस उतनी इन लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई। 5 के 5 प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई, थियो को भी, हकीमी को भी, कोवासिच को भी इतना नहीं खेलते हुए देखा हमने रेगुलर स्टार्टर बनते हुए। सेम विद लॉरेंटे का तो बहुत ही बुरा हाल था, बिल्कुल उसको चांस ही नहीं मिलता था। एंड ओडिगार्ड का भी सेम हाल था, लोन पे कितना लोन पे घुमाया उसको, फिर लेके आए, फिर भी उसको यूज़ नहीं किया। तो प्लेयर्स की गलती नहीं है, बट स्टिल रियल मैड्रिड में अगर आपको खेलना है तो आपको बेंच पर बैठना पड़ेगा, आपको वो शो करना पड़ेगा कि हाँ मैं बहुत ईगर हूँ, आई वॉन्ट टू प्ले फॉर रियल मैड्रिड, मैं कुछ भी करूँगा, जो कि वाल्वर्दे ने करके दिखाया है। काफ़ी टाइम से बेंच पे था, ना कोई चिकचाक करी, ना कोई धमकी दी कि आई वांट गेम टाइम या फिर मैं छोड़ दूंगा क्लब, मेरे को गेम टाइम नहीं मिल रहा, मेरी प्राइम के वो ईयर्स निकल रहे हैं, जो कि ओडिगार्ड की तरफ से कहीं ना कहीं दिखा था हमें जब वो आर्सेनल मूव उसने एक्सेप्ट किया था। स्टिल जिडान उसको चाहता था क्योंकि सीज़न बहुत बड़ा था और वो उस टाइम पे छोड़ के गया था जब रियल मैड्रिड को ज़रूरत थी, बहुत इंजरीज होना शुरू हो गई थी रियल मैड्रिड के प्लेयर्स को। तो वाल्वर्दे डेफिनेटली परफॉर्मेंस से भी उसने दिखाया कि वो डिजर्व करता है वो स्पॉट रेगुलर स्टार्टर का, और बेंच पे जिस तरह उसने प्रोफेशनलिज्म दिखाया उससे भी वो डिजर्व करता है डेफिनेटली। सो अब यार मैं कुछ रूमर्स पे बात करने वाला हूँ। फर्स्ट इज ग्नैब्री का एक रूमर बहुत ज़्यादा आ रहा है, रियल मैड्रिड से काफ़ी ज़्यादा लिंक हो रहा है। पर ये जो मूव है डिपेंड करता है प्रॉपर एसेंसियो पे। अगर एसेंसियो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है तो यार कोई मेरे ख्याल से मूव होता हुआ दिख नहीं रहा और ना ही होगा। बट अगर एसेंसियो निकलना प्रेफर करता है, काफ़ी क्लब्स इंटरेस्टेड हैं, AC मिलान इंटरेस्टेड है, मैनचेस्टर यूनाइटेड से लिंक्स आ रहे हैं, तो अगर वो निकल जाता है तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली रियल मैड्रिड एक अटैकिंग ऑप्शन, मतलब डेफिनेटली ग्नैब्री के पीछे जाएगी। जा तो अभी भी सकती है, बट यार हमारे पास ऑप्शंस हैं, हमारे पास रॉड्रिगो है राइट विंग पे, हमारे पास एसेंसियो है राइट विंग पे, हम वाल्वर्दे को भी खिला देते हैं राइट विंग पे, लूकास वास्केस तो है ही राइट विंगर, बना हमने राइट बैक दिया उसको। सो ऑप्शंस हैं, बट स्टिल एसेंसियो पे मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा डिपेंड करने वाला है ये मूव। एंड नेक्स्ट जो रूमर आ रहा है ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा मतलब एक शॉकिंग टाइप लग रहा है। शॉकिंग टाइप में इस सेंस में बोल रहा हूँ कि कैसे बनाएंगे हम नेक्स्ट सीजन में, अभी की बात नहीं कर रहा, जो अभी कमिंग सीजन में इसकी बात नहीं कर रहा, इससे जो नेक्स्ट सीजन होने वाला है। रियल मैड्रिड काफ़ी टाइम से, अभी से ही नहीं काफ़ी टाइम से ये आ रही है बातें, रियल मैड्रिड जूड बेलिंगम के पीछे है। जूड बेलिंगम को वो एज अ फ्यूचर स्टार, अपने फ्यूचर वो देखते हैं, पर मेरे को समझ नहीं आ रहा। चलो ठीक है, और एक मेरे को पहली बात ये क्लियर कर दूं, मेरे को जूड बेलिंगम एक ऐसा प्लेयर लगता है जो कि मेरे को एक होता है ना, इंग्लैंड वाले प्लेयर्स आना प्रेफर नहीं करते, वो इंग्लैंड प्रीमियर लीग में ही खेलना प्रेफर करते हैं, बट जूड बेलिंगम से वो वाइब्स आती है, मेरे ख्याल से डेफिनेटली वो आके खेलना पसंद करेगा फॉर इन स्पेन फॉर रियल मैड्रिड। बट मेरे को ये बात कोई समझाए हम कैसे खिलाएंगे ये सारे प्लेयर्स, मतलब ये सारे बहुत बड़े नाम हो जाएंगे जस्ट फॉर अ सेकंड। अगर हम मान ले जूड बेलिंगम हम नेक्स्ट सीजन लेके आ गए, बट बात मेरे को ये समझ नहीं आ रही है, चुआमेनी, वाल्वर्दे, कामाविंगा, बेलिंगम, किन 3 प्लेयर्स को आप खिलाओगे जो स्टार्टिंग रोल दोगे आप उनको? इन चारों में से कोई भी मेरे ख्याल से बैठना प्रेफर नहीं करेगा। मतलब बहुत हाई क्वालिटी वाली ये मिडफील्डर्स हैं, बहुत ज़्यादा हाई क्लास वाले मिडफील्डर्स हैं और सारे यंग हैं। बेलिंगम मेरे ख्याल से 18 साल का है, 18-19 साल का है, 19 साल का कामाविंगा है, वाल्वर्दे 23 का है, वहीं चुआमेनी 22 का है। तो आप नहीं बिठा सकते हो। अगर ये मूव होता है तो डेफिनेटली एक नाम, इन चारों में से एक नाम कोई ना कोई रियल मैड्रिड छोड़ के जाएगा, क्योंकि यार प्लेइंग सब डिजर्व करते हैं, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी वाले ये मिडफील्डर्स हैं। सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को ये मूव होता हुआ नहीं दिख रहा, बट स्टिल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूमर्स आ रहे हैं कि मैड्रिड जाएगी नेक्स्ट सीजन फॉर जूड बेलिंगम। सो यार फुटबॉल में पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। अगर रोनाल्डो निकल सकता है रियल मैड्रिड से, अगर मेसी निकल सकता है वहाँ से, बार्सिलोना से, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। So yeah, that's all for this video. I'll see you very soon. Thank you.